ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी। और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती ने, मुझे मना करके बताओ। अब बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए, इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। क्या बात है। आप लोगों को लगता है एनिमल से ज्यादा कुछ प्यार है। हेलो, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ा हाल है, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं घर से बाहर गई थी और वहाँ पर मैंने छोटे छोटे से लावारिस भैंस, बैल, कुत्ते, कौवे, मुर्गियाँ, सारे चीज़ों को देखी जो बेज़ुबान जानवर हैं। मुझे तो दिल को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ना उनको खिला सकती हूँ, ना कुछ लेके जाके डाल सकती हूँ। इतने सारे लोगों को मैं कैसे करूँ, आप ही बताइए। बहुत अफसोस हुआ मुझे देखकर, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे ऐसे लावारिस चीज़ों को देखते हुए। और वो मेरे पास आते हैं तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। इसीलिए पश्चाताप के लिए मैं अपने आप को बदलने के लिए इस मासूम को घर में रख ले को हूँ। मैं इसे देख ले को, इसे मया कर लेती, इसे देख ले को, इसे हाँ, इसे खिलाती पिलाती। थोड़ी सी जगह जानवरों के लिए भी रखिए। इंसान मुसलमान है तो उसे दफनाने के लिए जगह नहीं देते हैं लोग। मुसलमान इंसान कहाँ दफन होगा, हिंदू आ जाएंगे बाहर, लेकिन मुसलमान की एक ख़ब्र बननी चाहिए ना, उसकी ख़ब्र के लिए एक इंतज़ाम होना चाहिए ना, दफनाने के लिए उसे थोड़ी सी जगह दीजिए। मुसलमान हिंदू मत कीजिए। एक मुसलमान तो ख़ब्र के अंदर ही जाएगा, उसकी चिता को आग तो नहीं लगा सकते, वो हिंदू है समझकर। अब मुसलमान को हिंदू है वो का तो हिंदुओं को मानता तो ज़रूर है, हिंदुओं को भी मानिए, आप चर्च को भी जाइए। अब
चर्च को भी जाइए, हिंदुओं को भी मानिए, सिख को भी मानिए, ईसाई को भी मानिए, सारे भगवानों को मानिए, लेकिन इस्लामिक तरीक़े से उसे दफनाने के लिए थोड़ी सी तो जगह दीजिए। दफनाने के लिए कल के आज के दिन आपके भगवान को मानते हैं, अरे हमारे भगवान को मानते हैं, समा के दिन आकर आप वहाँ पर नारियल बजाकर फातिहा दिलाएंगे या तेलंगाना की तरह पर वहाँ पर दीप जलाकर मूर्ति रखेंगे। थोड़ी सी दफनाने के लिए जिसकी जो ज़ात है उसकी वो जगह दीजिए आप लोग। मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा जानवरों का भी इंतज़ाम कीजिए। इतनी सारी जगह लेकर आप क्या करेंगे? उनके बच्चों के लिए, उनके लिए सड़क पर मत फेंक दीजिए जानवरों को। इस मासूम को देखते हैं तो इतना प्यार आता है, इसीलिए मैंने कुत्तों की, बिल्लियों की, कौवों की, चिड़ियों की, किसी की भी तस्वीर नहीं लेके आई मैं, सिर्फ हमारी बेबी डॉल की। मेरे खरगोशों के लिए इतना झगड़ा करती थी मैं, उनके खाने का इंतज़ाम करने के लिए इतना झगड़ा करती थी मैं, उतना झगड़ा करती थी। अब इसके लिए भी वैसा ही झगड़ा करती हूँ। अब मैं मांसपल्ली को जानती, कुत्ता हमेशा मेरे पीछे आ जाता है। मैं क्या करूँ? मैं खाने का सामान नहीं लेके गई हूँ वहाँ पर, मैं कहाँ से लगा के खिलाऊँगी उसे? वहाँ पर उतने लोग आते हैं, उतने मुरीद आते हैं। थोड़े से आप वहाँ के जानवरों के ऊपर भी आप जो खा के बचाते हैं वो डाल सकते हैं उनको, हड्डियाँ ही सही और थोड़ा सा गोश्त ही सही। आप वहाँ पर आते हैं, अपनी दुआएं, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं, थोड़ा जानवरों का भी ख्याल कीजिए आप लोग। उनको ज़ुबान नहीं है बताने के लिए। अब मैं सारे जानवरों को इतना प्यार करती हूँ, सारे जानवर मेरे पीछे आते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है उतना खर्चा उठाने के लिए। मैं कोई दरगाह में जाकर खाना पका कर नहीं खिला सकती, मैं कोई देवल को जाकर लंगर लगाकर मैं नहीं बांट सकती, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। जितनी मेरी औकात है मैं उतना ही आपको बता सकती हूँ। लेकिन आप तो आपके मन्नतां पूरे करने के लिए वहाँ पर आ ही रहे हैं, आपके मन्नतां वहाँ पर आप पूरे कर ही रहे हैं। थोड़ा सा जानवरों को भी खैरात कीजिए, सदका कीजिए। आप उतने लोगों को, आप अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस को, वहाँ पर रहने वालों को, फ़कीरों को, गरीबों को आप बांट सकते हैं, तो थोड़ा जानवरों को के लिए भी थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए। वहाँ पर वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मैं नहीं कर सकती उतना, ना मैं रिश्तेदारों को बिठा के खिला सकती हूँ, ना मैं अड़ोस पड़ोस के लिए खिला सकती हूँ। हमारी उतनी हालत नहीं है, ना ही हमारी उतनी ताकत है। जितनी हमारी औकात है मैं उतना ही आपको बता सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती, ना ही मैं आपको बता सकती हूँ। मुँह नहीं सो जानवर है वो, आप जो खाते हैं वही दे दीजिए उनको। बहुत तकलीफ़ हुई मुझको देखकर, और वो रास्ते में जाते हुए देखकर मुझे तो इतनी तकलीफ़ होती है। लोग आते हैं अपनी शान के लिए, बच्चा पैदा होता है तो उसका हकीक़ा करने के लिए दरगाह को आ जाते हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसकी शादी के लिए लोग आ जाते हैं, दरगाह को लंगर लगा देते हैं। बेटी की शादी के लिए आ जाते हैं, वहाँ पर आकर सदका खैरात करते हैं। आप इतना कुछ कर रहे हैं वहाँ पर आकर, वो ज़ुबान नहीं, सो जानवर के लिए आप थोड़ा सा नहीं डाल सकते? रोड पर खाते हैं, वो रोड पर पीते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लेकर वो आते हैं। थोड़ा सा हार्सली हिल्स को गए, बंदरों को लाठी से मारकर हकाला जाता है, बैलों को लाठी से मारकर हकाला जाता है। आप जो खाते हैं वही, उसमें से ही थोड़ा खैरा फिरका दीजिए, ज़्यादातर तो नहीं, थोड़ा बहुत तो आप उसे दे ही सकते हैं।
हार्सली हिल्स गए तो बंदर ऐसे लड़ते हैं खाने के लिए, इतना देखते रहते हैं, वहाँ पर खुड़े कर छीन कर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। कुत्ते आ जाते हैं, पीछे पीछे आ जाते हैं, हमको डर लगता है, हम कुत्तों को देखते तो कहाँ काट खाएंगे, वो कहाँ कतर देंगे, इतना डर लगता है, उतना डर लगता है। आपकी इतनी बड़ी फैमिली होती है, आपके इतने सारे रिश्तेदार होते हैं, आपके इतने अड़ोस पड़ोस होते हैं, वहाँ पर फ़कीर आते हैं, फ़कीरा आते हैं खाने के लिए मांगते हैं, फ़कीरा आते हैं खैरात के लिए खड़े जाते हैं। कुछ तो रहम कीजिए, ज़ुबान नहीं सो जानवर के ऊपर कुछ तो रहम कीजिए आप लोग। जो अपना नहीं है उसको लेने का क्या फ़ायदा। जो चीज़ अपनी है वो चीज़ अपनों खुद को मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो चीज़ अपनी नहीं होती है, जो चीज़ दूसरों की होती है, दूसरों की चीज़ छीन लेकर, दूसरों की चीज़ को अपना बना लेकर, दूसरों की चीज़ को ज़बरदस्ती रख लेना, ये अच्छी बात नहीं है और ये मुझे पसंद ही नहीं आता। ऐसे लोगों को देखने से मुझे सख्त नफ़रत होती है, ऐसे लोगों को देखने से। हमारी चीज़ दूसरों को देने से पहले हम 10 बार सोचते हैं। वैसे ही दूसरों की चीज़ ज़बरदस्ती खींच लेना, दूसरों की चीज़ ज़बरदस्ती छीन लेना। एक जानवर को भी आप देखिए, मैं वहाँ पर देख रही थी खड़े कर, एक जानवर खुद खाने के लिए आ रहा है, ज़बरदस्ती आ रहा है, लेकिन कहाँ इंसान उसे मार को हकाल डालती कि कहाँ इंसान उसे पकड़ को है नहीं क्या पीटती की तो डर को हट जाता है। एक जानवर से ही आप क़ायदा सीख लीजिए, दूसरों की चीज़ों पर बुरी नीयत रखना, दूसरों की चीज़ ज़बरदस्ती हड़प लेना, दूसरों की चीज़ लेकर खुद का फ़ायदा आप कब तक करते रहेंगे, खुद का फ़ायदा। अब 1 से 4 बार इंसान ही समझ जाए, जानवर ही समझ जाता है कि यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर आने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो शर्म के मारे वो खान या नहीं सर का वो मासूम दूर भाग जा रहा है। तो फिर इंसान के अंदर कितनी गैरत होगी, कितनी शर्मिंदगी होगी, कितना वो अपने आप को कमज़ोर, लाचार और एकदम मुफलिस समझता होगा। यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, यहाँ पर मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, मेरा यहाँ पर होगा ही नहीं। एक ज़ुबान नहीं सो जानवर के अंदर ही चुत्ती समझ आ गई। तो इंसान तो ज़ुबान है, बोल सकता है, उसे तकलीफ होती है। दूसरों की चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी चीज़ मैं छोड़ना नहीं चाहती। आप लोगों की बुराई नहीं कर रही हूँ मैं। वहाँ पर जो लोग होते हैं, जो खैरात करते हैं, जो सदका करते हैं, जो आप कुछ भी देना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के बारे में बता रही हूँ। जो ज़्यादातर दरगाह को मानते हैं, जो दरगाह को जाना पसंद करते हैं, जो दरगाह में कुछ भी करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के बारे में बता रही हूँ। आप लोगों के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं आप लोगों के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ, ना ही मैं आपके सपोर्ट में बोल रही हूँ। आप सब कुछ जानते हैं। मेरा घर देख सकते हैं आप, मेरे घर के हालात में हर वीडियो में अपलोड करती हूँ। जैसे मेरे घर की सिचुएशन है, मैं हर वीडियो में अपलोड करती हूँ। मैं ना झूठ बोल रही हूँ, ना मैं छुपा रही हूँ, ना मैं आप लोगों का बुरा बोल रही हूँ, ना आपको मैं बेइज्जत कर रही हूँ। जो आप अपनी शान बता रहे हैं वो शान के बराबर ही मैं बोल रही हूँ। वो गिड़गिड़ाना, वो तरसना, वो मेरे पास आकर पूछना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मुझको बहुत ही बुरा लगा। मैं अपना तरीक़ा आपको बता रही हूँ। आप रास्ते में जाते वक्त आप मुझको जो एडवाइस दे रहे हैं, जो अंदर घुसते वक्त जो आप मुझको एडवाइस दे रहे हैं, जो मैं वहाँ पर बैठी हूँ तो आप मुझको एडवाइस दे रहे हैं, ग्रुप आकर जो नामा पुकार कर मुझे एडवाइस दे रहे हैं, मैं वैसे तरीक़े से ही आपको एडवाइस कर रही हूँ। जब मैं आपकी सारी की सारी बातें सुन रही हूँ, मैं जब आपकी सारी की सारी बातें याद करने की कोशिश कर रही हूँ, वैसा आप मेरे पे वीडियोस देखिए। मैं कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ आपको, मेरे वीडियोस देखिए। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, जो मेरे पुराने वीडियोस है वो भी देखिए, जो नए वीडियोस है वो भी देखिए। आप सारे वीडियोस नहीं देखते हैं,
लेकिन आप बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। मैंने सारे वीडियोस में पहले जो मेरे साथ बीता हुआ था मैंने वो बताया है आपको। अच्छा, ख्वाबों के बारे में, अच्छा मैंने ख्वाब में सलमान खान को देख लिया, अच्छा मैंने ख्वाब में सुहेल खान को देख लिया, अच्छा मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, अच्छा मेरी बेटियों का अच्छा हो चुका है, मेरी बेटियों के साथ मैं खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ, अच्छा मेरा झगड़ा हो गया था, अच्छा अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है अच्छी तरीके से। जैसे मैंने ख्वाबों के बारे में बताया था बिल्कुल उसी तरीके से अब वो वहाँ पर बन चुका है। सड़क का टूटना, सड़क का टूटना, घरों का टूटना। आप मेरे पुराने वीडियोस जाकर देखिए, जो जो मैंने अपने ख्वाबों में देखा था, मैं अपने ख्वाबों में बताया था, बिल्कुल उसी ही तरीके से सामने आ चुका है। जो जो मैंने बताया था वैसा हो चुका है, जो मैंने बोला था वही हुआ है। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए। मेरे चैनल को प्रमोशन नहीं दे रही हूँ मैं, मेरे चैनल को मैं अपना बढ़ावा नहीं दे रही। मेरे चैनल का मैं आपको देखना बिल्कुल ज़रूरी है, आपको देखना बिल्कुल ज़रूरी है। आप मेरा चैनल देखिए ही देखिए, मेरे चैनल की प्रमोशन करिए ही करिए, मुझे व्यूज़ दीजिए ही दीजिए। मैं ये नहीं कह रही है, जो मैंने ख्वाब देखे थे वो ख्वाब बिल्कुल वैसे ही तरीके से पूरे हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो मैंने ख्वाबों में देखा था वो सब कुछ हो चुका है। अब जो ख्वाब मुझे दिख रहे हैं वो होंगे या नहीं होंगे ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा बोलना आप लोगों को पसंद आता है, मेरा बोलना आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए मेरे पुराने वीडियोस, आप पहले जाकर देखिए। जो जो मैंने बोला था बिल्कुल उसी तरीके से। जब मेरे पास शूट करने के लिए मोबाइल नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक ख्वाब था, अब मैंने मोबाइल लेकर जा जाकर मैंने वीडियो शूट किया है। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, जो मैंने ख्वाबों के बारे में बताया था वो अब पूरा हो रहा है। मैं तो इतनी परेशान हो जाती हूँ देखकर, इतना डर जाती हूँ मैं देखकर, जो मैंने ख्वाब में देखा था वो मेरे साथ सच में क्यों हो रहा है। मैं तो बिल्कुल घबरा जाती हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर मजबूती से मैं जाकर आप लोगों को वीडियो बनाकर छोड़ रही हूँ। आप देखिए मेरे पुराने वीडियोस, अब भी नए वीडियोस देखिए। अब मुझे बार बार बोला जाता है कि आप वीडियो मत शूट कीजिए, वीडियो मत शूट कीजिए। अब आपके पब्लिक के मैं जवाब कैसे दूं, आप बताइए। पब्लिक के जवाब, आप हमेशा पब्लिक आकर मुझको एडवाइस करती है, मेरे जवाब जानना चाहती है, मेरे जवाब पूछती रहती है। अब मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप मुझे ये वीडियो शूट करने ही नहीं देते और बार बार यहाँ से चल, वीडियो क्यों शूट कर रही है, वीडियो मत शूट कर। आप बार बार बोलते हैं तो मैं कितनी बार अपने आप को कंट्रोल करूं। और मैं याद करने की कोशिश करती हूं मैंने क्या बोला था। मैंने जितने भी अब तक के वीडियोस आपको अपलोड किए हैं, मैंने जो जब बात की है, लेकिन आप वो बात ही सुनना नहीं चाहते हैं। मैं बहुत से बार कोशिश कर चुकी हूँ। आप मेरी बात, जो वीडियोस में मैंने बात करके वीडियोस छोड़े हैं, ना उसे 100 व्यूज़ आई हैं, ना ही वो 100 के ऊपर पार कर चुका है। आप लोगों, इतने सारे लोग, आप जब मानते हैं, जब आप मेरी बात सुनना चाहते हैं, जब मेरी बात को आपको इतना, मैं वीडियोस छोड़ना है तो आप मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, तो आपको भी देखना भी ज़रूरी है ना, मैं क्या बता रही हूँ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या आपको सुनाना चाह रही हूँ। आपको भी सुनना ज़रूरी है ना, मेरे वीडियोस देखना ज़रूरी है ना। आप लोगों को सारी बातें आप ही बता रहे हैं, आप बता देंगे, मुझे समझ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा मुझे समझ में। जब तक मैं घर के अंदर जाकर फ़ोन ऑन कर वीडियोस जब तक मैं नहीं देखूंगी, मुझे कुछ भी याद नहीं आएगा, मैं कुछ भी समझ नहीं पाऊंगी। पहली बात
आप मुझे समझाने की बहुत तरीके से कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे समझा रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा, आप अपने आप को सही समझते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आता है बातों से। मैं याद करने को, क्योंकि हर एक के ज़ुबान में एक ही बात होती है। आप आप दूसरे तरीके से, आप दूसरे बातों से मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, मैं समझूंगी। फलाने टाइम को फलानी बात थी, तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ, मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मेरे पुरानी वीडियोस देखिए, फिर नए वीडियोस देखिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। वैसे तरीके से आप मुझे समझाइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप क्या समझाना चाहते हैं। आप जो मुझे समझाना चाहते हैं वो आप डिटेल से नहीं दे रहे हैं, आप कोई बात डिटेल से नहीं है, आप लोगों की आधी अधूरी बात बता रहे हैं आप। मैं तो आपको क्लैरिटी से बता रही हूँ हर एक बात, मैं तो आपको पूरे तरीक़े से बोल रही हूँ। मैं अपने आप को प्राउड फील करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप मेरे वीडियोस देखिए, मैं इतने अपनी शान बताने के लिए आपको नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं टोटली पूरे तरीक़े से आपको अपनी बात रख कर बता रही हूँ। आप लोग मुझे वैसा नहीं बता रहे, आप आधी बात बता रहे हैं, आधी बात आप ढूंढ कर बताइए, आप जान कर बताइए। कैसे बताऊं मैं, आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं। आपको पुराने वीडियोस देखने के बाद, नए वीडियोस देखने के बाद आपको समझ में आ रही है बात। मुझे तो आप उतना भी क्लू नहीं दे रहे हैं। आप लोग सिर्फ एक ही लाइन, एक ही डायलॉग, एक ही सीन आपका बार बार वही होता है। ना ही आप दूसरी लाइन यूज़ करते हैं, ना आप लोगों का दूसरा डायलॉग होता है, ना आप लोगों की दूसरी लाइन होती है, ना ही कोई क्लैरिटी होती है, ना ही बात समझाने की कोई भी तरीका आपके पास होता है। अब मैं वीडियो पे वीडियो मैं बनाती जा रही हूँ, मैं हलपती जा रही हूँ। मैं इतनी देर बात कर सकना ना को भी आपको इतने तरीक़े से समझा रही हूँ, लेकिन आप जो समझा रहे हैं वो उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। आप जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो मुझे याद नहीं आती है कोई बात भी। जो आप मुझे समझा रहे हैं, कुछ तो क्लैरिटी दीजिए, कुछ तो समझाइए मुझे, कुछ तो ऐसा बताइए जो मुझे समझ में आ सके। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है बात, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप समझाइए। अब मेरे पुराने वीडियोस आप मेहरबानी करके मेहरबानी पर मेहरबानी मुझ पे या आप पे मेहरबानी मेहरबानी आप लोग मुझे बता रहे हैं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है। आप लोग मुझे आकर याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मैं तो ये सोच कर परेशान हो जाती हूँ कि जो मैंने देखा वो सच क्यों हो रहा है, जो मैंने सोचा था वो सामने मेरे आकर क्यों खोड़ रहा है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता है कि मैं उसे हैंडल कैसे करूँ। मैं थोड़ी देर तक मैं एकदम शॉक में चली जाती हूँ और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, और मैं बहुत देर तक सोचती रहती हूँ क्या ये सच है या झूठ है। जो मैंने देखा था वो सच था तो ये क्या है, ये झूठ है तो वो जो मैंने देखा था क्या वो सच था। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और बहुत देर तक मैं सोच में डूब जाती हूँ। अगर मैं ज़्यादा ध्यान देकर याद करने की कोशिश करती हूँ, मुझे याद नहीं आता है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करती हूँ मैं याद करने की, बहुत ज़्यादा याद करने की। जो इतने सालों पहले मेरे साथ हुआ था वो मुझे बराबर याद नहीं आता है। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझको याद नहीं आता है। तो मैं पुराने वीडियोस चलाने की कोशिश करती हूँ, पुराने वीडियोस देखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जो मैंने देखा था वो सारी बातें मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया है। अगर से मैंने रिकॉर्ड करके नहीं रखा होता, मैंने शूट नहीं किया होता, तो मुझे कुछ भी याद नहीं आता। आप कितना भी मुझे याद दिलाने की कोशिश कीजिए, मुझे याद नहीं आता है वो।
क्योंकि बहुत से चीज़ें ऐसे होते हैं जो एकदम चेंज हो के, जो पहले हो चुका है वही चेंज हो के, वही बदल के वही तरीक़े से सामने को आने की कोशिश करते हैं। और मैं पूरी तरीक़े से याद करने की कोशिश करी, मुझे याद नहीं आता है। इसीलिए मैं पुराने वीडियोस में जाती हूँ, पुराने वीडियोस चेक करती हूँ। ये मैंने जब ख्वाब में देखा था, ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, ये हकीकत ये है, वो हकीकत वो है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आता। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है मेरे ऊपर, बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है।